Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the spotlight will be on Russia allegedly offered cash rewards to Taliban fighters to kill US troops in Afghanistan. India bans 59 Chinese apps including TikTok. Scientists in Australia claim to have grown colored cotton. Financial updates and much more. न्यूज मीडिया के मुताबिक एक बहुत ही रिवीलिंग बॉम्बशेल रिपोर्ट आई है कि रशिया ने अलेजिडली कैश रिवॉर्ड्स दिए तालिबान फाइटर्स को कि यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान में वो मार दें। तो इस तरह की बाउंटीज ऑफर की गई रशिया की तरफ से तालिबान को। अब ये रिपोर्ट जो है वो मीडिया में पब्लिश हुई और काफी सारी जगह इसको प्रोमिनेंस दी जा रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिनाई किया है कि उनको इसके बारे में नहीं बताया गया और बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है फ्रॉम द लॉ मेकर्स एंड फ्रॉम वेरियस सेक्शंस कि प्रेसिडेंट तक ये बात नहीं पहुंची। अगर वो कह रहे हैं कि उन तक नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, और अगर पहुंची तो उन्होंने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया इसके बारे में। तो ये सारी लेयर्स हैं इंफॉर्मेशन की, क्योंकि जो रिपोर्ट है इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, यूएस इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, उसमें बहुत पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो वो कई पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं और पता लगाना कि कितना इसमें ट्रूथ है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस तरह की होती हैं जिसमें आप जाकर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते और जिनको करते हैं वो डिनाई करते हैं। तो ये सारा इस तरह का स्कूप जो है वो आया है उभर कर। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका के ट्रूप्स की सुरक्षा का सवाल है। अगर अमेरिकन ट्रूप्स इस तरह से मारे जा रहे हैं और रशिया का क्या हाथ है, और अगर रशिया का हाथ है, अगर ये रिपोर्ट में कोई सच्चाई है, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कोजी रिलेशन है रशिया के साथ। वो रशिया के साथ बहुत अकोमोडेटिंग है, तो उनके बिहेवियर में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। और उनको अगर ऐसी बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात अगर उन तक नहीं पहुंची तो व्हाइट हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, क्या वहां पर खामियां हैं जो उन तक नहीं पहुंची और नहीं पहुंची। अब जब कुछ दिन से ये रिपोर्ट मीडिया में डिस्कस की जा रही है, लॉ मेकर्स को इसके बारे में दी गई है ब्रीफिंग, उसके बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया ये है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर अब पता चल गया तो अब क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इस मुद्दे पर। और हुआ क्या कि रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने एलिजिडली, उनकी एक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है GRU, तो उस यूनिट ने ऑफर किए हैं बाउंटीज टू तालिबान मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान एज रिवॉर्ड्स फॉर किलिंग US और UK ट्रूप्स देयर। अब ये क्लियर नहीं है कि क्या रशिया का मोटिव था, प्रिसाइज क्या मोटिव था, इंसेंटिव कितना था, कितनी कोलिशन की कैजुअलिटीज हुई, किस डेट को कैजुअलिटीज हुई, कौन सी नेशनैलिटी के लोग, कितना नंबर था उनका, फेटेलिटीज, इंजरीज, क्योंकि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इसमें ये सारे फैक्ट जो हैं इन पर क्लैरिटी अभी नहीं है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मगर ऐसा अगर किया है रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट GRU ने, तो ये बहुत ही स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन है। गौरतलब ये है कि अमेरिका का लॉन्गेस्ट वॉर रहा है अफगानिस्तान में 2001 से, और 2400 डेथ्स हुई हैं यूएस सर्विस मेंबर्स की। पिछला साल जो है दैट वाज डेडलीस्ट इन 5 years, क्योंकि 23 सर्विस मेंबर्स मारे गए थे ऑपरेशंस में अफगानिस्तान में 2019 में। तो सवाल ये उठता है कि इतने ज्यादा तादाद में अगर अमेरिकन मारे गए थे तो क्या इसमें रशिया का हाथ था? जो 23 लोग मारे गए हैं, क्या रशिया ने बाउंटीज ऑफर की थी तालिबान फाइटर्स को इनको मारने के लिए? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से ऐसा हुआ है। कई महीने पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने पता लगाया था कि रशिया की मिलिट्री एजेंसी जो है उनका तालिबान के साथ कनेक्शन है, उन्होंने इस रूप इनाम देने की पेशकश की थी। और फिर ये रिपोर्ट जो है अमेरिकन मीडिया में खुलकर आई, काफी सारे मीडिया ने इसको तवज्जो दी है, और ये डील जो है इसके ऊपर पुष्टि की गई है कि रशिया की खुफिया एजेंसी और तालिबान के बीच में डील हुई है। ऐसी ये रिपोर्ट इस वक्त पर आई है जब अफगानिस्तान में 19 साल तक चल रहा जो युद्ध है
वहां पर अमेरिका शांति समझौतों की कोशिश कर रहा है। और ये बताया गया है कि जो रशिया की GRU मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने ऐसा किया कि विरोधियों को डिस्टेबलाइज किया जाए और उनको अस्थिर किया जाए। उनको हमला देने के लिए पैसा दिया गया, कोलिशन फोर्सेस को किसी तरह से वहां पर डिस्टेबलाइज किया जाए और इस्लामिक मिलिटेंट्स जो हैं और आर्म्ड क्रिमिनल एलिमेंट्स जो क्लोजली एसोसिएटेड हैं, रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कलेक्ट किया है यहां से मनी। अब व्हाइट हाउस की तरफ से डिनायल आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिनाई किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्या कहा है कि मार्च में प्रेसिडेंट ट्रंप तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर कर कहा है कि ये फेक न्यूज है। उन्होंने ये कहा है कि उनको, वाइस प्रेसिडेंट मार्क पेंस को और चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज को, ये सो कॉल्ड अटैक ऑन आवर ट्रूप्स इन अफगानिस्तान बाय रशियन, दिस इज फेक न्यूज, नोबडी ब्रीफ्ड मी अबाउट इट। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक समझते हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं, फेक न्यूज है, दैट इज इट, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, और अब अगर पता चल गया तो क्या उनका रिएक्शन है। जब उन्होंने डिनाई कर दिया ट्वीट के जरिए तो मीडिया में और रिपोर्ट्स आई, उसमें यह बताया गया कि यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इन अफगानिस्तान, उन्होंने अपने सुपीरियर्स को जनवरी में अलर्ट कर दिया था कि सस्पेक्टेड रशियन प्लॉट है टू पे बाउंटीज टू तालिबान टू किल अमेरिकन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, और उन्होंने ऑफिशियल्स को ब्रीफ किया था। अब ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है, इसके बाद स्पाइज और कमांडोज ने जाकर देखा, रेड की तालिबान के आउटपोस्ट पर, और वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ अमेरिकन कैश पाया गया। तो वो सस्पिशंस उनकी सही होगी कि इतना ज्यादा कैश तालिबान पर जब रेड की उनके पोस्ट पर, आउटपोस्ट पर, तो इतना सारा कैश पाया गया। और इंटेरोगेशंस हुई कैप्चर्ड मिलिटेंट्स और क्रिमिनल की, और उसके बाद जो है इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ये असेसमेंट की कि रशियंस ने वाकई ही 2019 में बाउंटीज पे की थी तालिबान को। इस इंफॉर्मेशन को मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो ऑफिशियल्स हैं वो रिव्यू कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कोलिशन कॉम्बैट कैजुअलिटीज जो हैं पिछले साल से, उसमें कितने विक्टिम थे इस प्लॉट के। अब 2020 के शुरुआत में 4 अमेरिकन मारे गए कॉम्बैट में, मगर तालिबान ने नहीं अटैक किए हैं अमेरिकन पोजीशन, बिकॉज फरवरी में एक एग्रीमेंट हुआ था टू एंड द लॉन्ग रनिंग वॉर इन अफगानिस्तान। तो उस पीस पैक्ट के बाद तालिबान ने कहा है कि उनका हाथ नहीं है किलिंग में। जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं इस रिपोर्ट में, उसको बताया कि मार्च में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक भेजा गया, और अब बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, देयर इज अ ग्रोइंग कोरस ऑफ क्रिटिसिज्म कि इस रिपोर्ट को आपने नहीं ध्यान दिया और कोई अभी तक रिस्पांस नहीं ऑथराइज किया अगेंस्ट रशिया। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना ये है कि रिपोर्ट जो है उसमें कंसेंसस नहीं था इंटेलिजेंस कम्युनिटी में। उन्होंने कहा कि देयर आर सम डिसेंटिंग ओपिनियंस विद इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी, दिस वाज नॉट ब्रीफ्ड अप टू द प्रेसिडेंट बिकॉज इन फैक्ट इट वाज नॉट वेरीफाइड। तो उनका कहना ये है कि वेरीफाई नहीं हुई थी और कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन थी, डिसेंटिंग ओपिनियन थी, इसलिए प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचाया गया। मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप को डेली ब्रीफ्स मिलते हैं। उन डेली ब्रीफ्स में फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस पर, उनमें ये रिपोर्ट इंक्लूडेड थी। अब ये जब इतनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को पता है, इट्स अ वेल नोन थिंग, और ये भी पता चल गया है कि रेड के दौरान तालिबान के आउटपोस्ट पर कैश पाया गया, और ये चीजें जब लोअर लेवल तक पता है तो प्रेसिडेंट तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। और एक खबर के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस बारे में बताया गया, क्योंकि ब्रिटिश ट्रूप्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तालिबान को जो रिवॉर्ड्स दिए गए वो यूएस और ब्रिटिश ट्रूप्स को मारने के लिए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि दिस इज अ होक्स। उन्होंने कहा कि ये गलत है, फेक न्यूज है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, काउंटर अटैक शुरू कर दिए। उन्होंने कहा नोबडी इज बीन टफर ऑन रशिया देन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विद करप्ट जो बाइडेन एंड ओबामा, रशिया हैड अ फील्ड डे टेकिंग ओवर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ यूक्रेन, वेयर इज हंटर। तो ये उन्होंने ट्वीट कर कर कहा, और इस तरह की बात अपनी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल कर दिया कि ही वाज नॉट इन्फॉर्म्ड सो ही कुडंट डू एनीथिंग। उसके बाद काउंटर अटैक की, उनसे ज्यादा रशिया पर टफ
कोई भी नहीं है। रशिया पर टफ क्यों नहीं है? रशिया के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत कोजी रिलेशनशिप्स हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा रशिया, और G7 की मीटिंग है उसमें उन्होंने फोन कर कर व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया। G7 से रशिया को निकाला गया था बिकॉज दे अनेक्स्ड क्रीमिया। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि रशिया को दोबारा से इंक्लूड कर लिया जाए G7 को G8 बनाकर। तो अगर उनको इस बात के बारे में भनक थी या कुछ इस तरह की बात थी तो उन्होंने रशिया की तरफ अपने जो कोजी अकोमोडेटिंग इनका बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुआ। और एक मुद्दा और उठता है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया के खिलाफ सुनना नहीं चाहते तो शायद व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स को पता है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी इस तरह की मित्रता है कि रशिया के खिलाफ वो शायद सुनना नहीं चाहते। तो ये तो और भी डरावनी बात है कि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से अगर वो रशिया के बारे में इस तरह की रिपोर्ट को नहीं सुनना चाहते तो नेशन में कोई और तो होना चाहिए जिसको अथॉरिटी हो कि ऐसी चीजों पर एक्शन ले लिया जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से अगर वो नहीं चाहते थे कि उनको रशिया की गतिविधियों के बारे में इस तरह बताया जाए तो ये और भी ज्यादा हो जाती है बात। द कंट्री इज एट स्टेक, कंट्री की सेफ्टी एट स्टेक है। तो इस तरह की पर्सनल प्रेफरेंसेस जब आ जाती हैं तो मुद्दा और तरह का फ्लेवर ले लेता है। नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अब नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने सालों से ट्रैक किया है कि रशिया के रिलेशनशिप रहे हैं तालिबान के साथ, और उन्होंने ये बताया कि मॉस्को ने फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट दी है तालिबान लीडर्स को। क्या मोटिव हो सकता है रशिया का? रशिया का मोटिव ठोस तो कोई सबूत नहीं है, मगर स्पेकुलेशन ये है कि सीरिया में 2018 में ब्लडी कन्फ्रंटेशन हुई थी तो यूएस ने काउंटर अटैक किया था। हंड्रेड्स ऑफ सीरियन फोर्सेस वर किल्ड अलोंग विद रशियन मर्सिनरीज। तो हो सकता है रशिया स्कोर शीट रख रहा हो, दे वांट टू पनिश यूएस फॉर दैट इंसिडेंट। अब रशिया और तालिबान ने डिनाई किए हैं ये बातें। ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्सेप्ट सच थिंग्स। ये जो GRU यूनिट है, जो रशिया की GRU यूनिट है, ये लिंक हुई है टू द अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ फॉर्मर रशियन डबल एजेंट सरगाई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया। सेल्सबरी इंग्लैंड मार्च 2018 में ये रशियन डबल एजेंट और उनकी बेटी को पॉइजन किया गया था, और इसके पीछे GRU यूनिट जो मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है जिसने एलिजिडली तालिबान को बाउंटीज दी हैं अमेरिकन ट्रूप्स को मारने के लिए, ये उस तरह के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है। रशिया ने खंडन किया है, उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद और अस्पष्ट रिपोर्ट है, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज है। तो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो रशिया के दूतावास है उनके कर्मचारियों का जीवन खतरे में आ सकता है ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए से। तालिबान ने भी डिनाई किया है, उन्होंने कहा है Our target killings and assassinations were ongoing in years before and we did it on our resources। तो ये बहुत ही, अगर आप देखें इस स्टेटमेंट को, कि तालिबान ने ये कहा है कि जो असैसिनेशंस और किलिंग्स वो कर रहे थे वो अपने रिसोर्सेज के बिना पर कर रहे थे, उन्होंने किसी और से पैसा नहीं लिया। बहुत ही इनोसेंट सी, बहुत ही हटके स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि किलिंग और असैसिनेशन उन्होंने की है, मगर उन्होंने कहा हमने रशिया से पैसे नहीं लिए। अब तालिबान ने ये भी कहा है कि उन्होंने बंद कर दिया अटैक करना यूएस और नेटो फोर्सेस को जब फरवरी में एक एग्रीमेंट हुआ फॉर फेज ट्रूप विड्रॉल एंड लिफ्ट सैंक्शंस। तो उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट देकर कह दिया कि उनकी नहीं है इन्वॉल्वमेंट। अब प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडन, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कमांडर इन चीफ हैं और अमेरिकी सैनिकों की रक्षा करना उनका फर्ज है, और ऐसी नाकामी के बारे में ये हैरान करने वाला खुलासा है। और उन्होंने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं की, मामला बहुत चौंकाने वाला है, अगर वो पहले से जानते थे तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर जो बाइडन राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो इस बारे में जरूर एक्शन लेंगे, गंभीर प्रतिबंध लगाएंगे। और जो बाइडन ने ये एलिगेशन भी लगाई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पुतिन के सामने झुकते हैं। नैन्सी पेलोसी, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कुछ इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका अकोमोडेटिंग रिलेशनशिप है पुतिन के आगे, तो उन्हें कहा अकोमोडेटिंग स्टैंस है रशिया के लिए।
और ये ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने डिमांड की कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो सारे हाउस मेंबर्स को ब्रीफिंग दें। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्टर्बिंग साइलेंस और इनएक्शन जो है वो एंडेंजर कर रही है लाइव्स ऑफ आवर ट्रूप्स एंड द कोलिशन पार्टनर्स। तो उन्होंने कहा कांग्रेस को हक है जानने का कि क्या ये रिपोर्ट है, इसके पीछे क्या जानकारी है, ये सारी पता होनी चाहिए। अब कांग्रेस की तरफ से बहुत डिमांड्स ये आ रही हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्यों नहीं ब्रीफ किया गया, और हु डिड नो व्हेन, किसको कब क्या पता था और क्या किया गया है या क्या किया जाएगा आगे को टू प्रोटेक्ट आवर फोर्सेस एंड होल्ड पुतिन अकाउंटेबल। आज दोपहर को एक मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन, उन्होंने मीटिंग की है 7 जीओपी लॉ मेकर्स के साथ। डेमोक्रेट्स को इनवाइट किया गया था मगर वो नहीं आए। और इस मीटिंग में हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस चेयरवुमन लिज चैनी, फॉरेन अफेयर्स रैंकिंग मेंबर माइकल मकॉल, आर्म सर्विसेज रैंकिंग मेंबर मैक थॉर्नबरी, दे वर अमंग दोज हु अटेंडेड द मीटिंग। और ये कहा जा रहा है कि इसमें पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, और इंफॉर्मेशन इतनी क्रेडिटेबल इनफ नहीं थी कि प्रेसिडेंट तक पहुंचती, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें से डिसाइड किया जाता है कौन सी हाईएस्ट लेवल तक जाएगी। और उन्होंने कहा कि डिसाइसिव एक्शन लिया जाना चाहिए लोगों को बचाने के लिए, एंड इट इज अ थ्रेट टू पीपल। और व्हाइट हाउस अब वैलिडेट कर रहा है और इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन अ प्लान ऑफ एक्शन। तो ये आज की बात हुई, और कल फिर से एक मीटिंग होगी जिसमें लॉ मेकर्स को फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन और डिटेल्स दी जाएंगी इस इंफॉर्मेशन के बारे में। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। न्यूज इन ब्रीफ। Coronavirus cases surpass 10 million worldwide and deaths exceed 500,000. Bay Area hospitalizations are outpacing rest of California, while California is seeing 9th straight day of record hospitalizations. Nearly 215,000 Californians have tested positive for the virus, while the state's death toll is nearing 6,000. In Florida, the daily case count has increased 5-fold in 2 weeks. In July, the US will test a government-created shot on 30,000 people, the largest open trial yet. Another 30,000 people are expected to test a COVID-19 vaccine developed in the UK. The Mississippi legislature has passed a bill to abolish the state's current flag, the last in the country to feature the Confederate battle emblem. At least 3 people were killed after gunmen stormed Pakistan's stock exchange in the city of Karachi. A separatist group, the Baluchistan Liberation Army, claimed responsibility. Iran has issued an arrest warrant and asked Interpol for helping in detaining President Donald Trump and several others in connection with the drone strike that killed Iranian General Qasim Soleimani in Baghdad. So the Iranian General Qasim Baghdadi was killed in Baghdad, and they are seeking help from Interpol and arrest warrants for them. Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli has alleged that his rivals were being instigated by India with the intention of removing him from power. Oli alleged that meetings were being organized in Delhi against Nepal's decision to amend its constitution. Several large companies have joined a growing advertising boycott of Facebook over claims that the platform doesn't do enough to stop the spread of hate. Ben & Jerry's, Coca-Cola, Hershey's, Honda, Levi, Verizon, and Starbucks are just some of the big names to commit to the Stop Hate for Profit boycott organized by a civil rights coalition which includes the Anti-Defamation League and the NAACP. Sri Lanka lifted its nationwide COVID-19 lockdown yesterday, while the health official said there has been no community spread of coronavirus in the country.
इंडिया ने बैन कर दी हैं 59 एप्स, जिसमें है टिकटॉक, वी चैट और बहुत सारी पॉपुलर एप्स। अब ये चाइनीज मेड ऐप है और कहा जा रहा है कि दे आर डेंजर टू द कंट्री। स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इंडिया की सोवर्निटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इसके लिए ये नुकसानदेह हैं। और काफ़ी कंप्लेंट्स मिली थी कि टिकटॉक और काफ़ी एप्स जो हैं वो डेटा जो हैं वो स्टील करके अनऑथराइज्ड मैनर में भेजती हैं चाइना। तो इस तरह की एक्विजिशन के बाद और इंडिया और चाइना के बीच जो एस्केलेटिंग टेंशन्स हैं बॉर्डर पर, उसके बाद ये कदम लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने कहा है कि उन्होंने सक्सेस पाली है कलर्ड कॉटन प्लांट्स बनाने में। उन्होंने कहा कि इस रिसर्च के बाद केमिकल डाई से टेक्सटाइल्स को रंगने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पौधे ही इस तरह के होंगे जो रंगीन होंगे। और ये इस तरह की वैरायटी है नेचुरल कॉटन की जिसमें रिंकल्स नहीं आएंगे, इजी टू स्ट्रेच होगा और सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग इससे कम हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह के पौधे बनाए हैं जिसमें टिश्यूज ही कलर्ड हैं। दुनिया में 60% पॉलिएस्टर फाइबर्स यूज होते हैं और उसको डिस्ट्रॉय होने में 200 साल लग जाते हैं। दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और रंग करने के लिए कपड़े को 1000 लीटर पानी लगता है 1 किलो कपड़े को रंग करने के लिए। अगर ये रंगीन कॉटन होगा तो इसमें डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल डाइज की जरूरत नहीं होगी। दे विल बी फ्रेंडली फॉर द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। तो जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग रंग की कॉटन की पैदावार करेंगे। साइंटिस्ट ने पहले टोबैको के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कहा कि कलरफुल स्पॉट्स आ गए टोबैको के लीव्स पर। फिर उनको आइडिया आया कि जीन्स चेंज करके इसको कॉटन पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इस रिसर्च के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबली बहुत फर्क पड़ने वाला है। Time for a financial update. Dow jumps more than 500 points to start the week as Boeing and Apple rise. Stocks rose sharply to start the week today as Wall Street cheered news on Boeing and traders shrugged off the latest surge in coronavirus cases. The Dow Jones Industrial Average closed 580 points higher at 25,595. It was the Dow's best day since June 5th when it soared more than 3%. The S&P 500 jumped 1.5% to 3,053, while the Nasdaq Composite gained 1.2% to end the day at 9,874. The major averages hit their sessions high just minutes ahead of the close. That late-day surge put the S&P 500 in positive territory for the month with one trading day left. The price of gold per ounce $1,783. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 49 paisa. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care. Stay safe. Goodbye.